Hello friends, good afternoon. My name is Shivani Sharma. Today we are going to tell you about what are the system and what do you understand by system. आप लोग सिस्टम से क्या समझते हैं, उसके करेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं, आइए जानते हैं। बड़े ध्यान से सुनिएगा कि सिस्टम क्या होता है। तो सिस्टम का हिंदी मीनिंग क्या होता है। सिस्टम को हिंदी में प्रणाली बोलते हैं। कंपोनेंट्स का मतलब घटक होता है। तो सिस्टम सिंपल कंपोनेंट्स का एक ग्रुप होता है जो कि एक निश्चित उद्देश्य को पूरा करने के लिए आपस में कम्युनिकेट करते हैं, मीन्स बातचीत करते हैं। और सिस्टम कई कंपोनेंट से मिलकर बना हुआ होता है। सभी कंपोनेंट्स का अपना अपना एक वर्क होता है। ये सभी कंपोनेंट्स आपस में मिलकर निश्चित उद्देश्य को पूरा करते हैं। जैसे कि एग्जांपल में हमने दे रखा है कि कंप्यूटर ही ले रखा है। क्या ले रखा है एग्जांपल में? कंप्यूटर। हमने अपनी तरफ से लिखा हुआ है कंप्यूटर। कंप्यूटर का एक एग्जांपल ले सकते हैं जो कई कंपोनेंट से मिलकर बना हुआ होता है, जिसको आप कह सकते हैं इसमें कीबोर्ड्स आता है और कंपोनेंट्स माउस, मॉनिटर, सीपीयू, ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। अब करेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं सिस्टम के? तो इसमें ऑर्गेनाइजेशन, इंटरैक्शन, इंटरडिपेंडेंस और इंटीग्रेशंस होता है। ऑर्गेनाइजेशन को हम लोग हिंदी में संगठन बोलते हैं। इंटरैक्शन को परस्पर क्रिया कहते हैं। इंटरडिपेंडेंस को क्या कहते हैं? निर्भरता बोलते हैं। इंटीग्रेशन का मतलब केंद्रीय उद्देश्य होता है। अब ऑर्गेनाइजेशन में क्या होता है? किसी ऑर्गेनाइजेशन का मतलब एक संरचना एवं उसके बीच के संबंध से होता है। अब आएगा इंटरैक्शंस क्या होता है? इंटरैक्शन का अर्थ सिस्टम के कंपोनेंट एक दूसरे से जुड़कर एक कार्य पूरा करते हैं। इंटरडिपेंडेंस क्या होता है? एक सिस्टम के सभी कंपोनेंट्स एक दूसरे पर निर्भर होते हैं। एक के बिना दूसरे का काम पूरा नहीं हो सकता। अब आता है इंटीग्रेशन। इसी में ये देखिए इंटीग्रेशन वाली लाइन। अब इंटीग्रेशन में क्या आता है? सिस्टम के सभी कंपोनेंट्स के बीच सही तालमेल सिस्टम की सफलता के लिए बहुत ही आवश्यक है। सिस्टम के कंपोनेंट अलग अलग कार्य करते हुए भी एक दूसरे से जुड़कर कई बड़े कार्य को पूरा करते हैं, उसे सिस्टम इंटीग्रेशन कहते हैं। अब आगे जानते हैं कि एलिमेंट्स क्या होते हैं। सिस्टम के एलिमेंट्स क्या रखे, जैसे कि इसमें दे रखा है आउटपुट, इनपुट, प्रोसेस, कंट्रोल, फीडबैक, इन्वायरमेंट, बाउंड्री एंड इंटरफेस। देखिए, एक सिस्टम का उद्देश्य आउटपुट देना होता है। सिस्टम इनपुट लेता है और उस पर प्रोसेस करके आउटपुट उत्पन्न करता है, मतलब प्राप्त करता है। ठीक। इनपुट डेटा जब आउटपुट के रूप में प्रोसेसिंग के लिए उसे प्रक्रिया में शामिल करना होता है। एलिमेंट के सिस्टम क्या होते हैं? आउटपुट, इनपुट, जैसे कि हम ऊपर जान चुके हैं, प्रोसेस, कंट्रोल, फीडबैक। अब हम जानेंगे आउटपुट और इनपुट के बीच का डिफरेंस। उससे पहले हम एक डायग्राम आपको शो करना चाहते हैं कि इस प्रकार का कुछ होता है। पहले इनपुट, फिर प्रोसेस, फिर आउटपुट, फिर फीडबैक। ये देखिए इस तरीके का। नाउ कम टू द पॉइंट। तो हम जानते हैं इनपुट आउटपुट। किसी भी सिस्टम का आउटपुट यूजर्स के लिए, मतलब किसी भी सिस्टम का आउटपुट यूजर के लिए इम्पोर्टेंट होता है। किसी सिस्टम में इनपुट उस सिस्टम के आउटपुट के अनुसार ही दिया जाता है। किसी सिस्टम की प्रक्रिया को पूरा करने के लिए जिन आंकड़ों की आवश्यकता होती है उसे इनपुट कहते हैं। इस प्रक्रिया यानी इस प्रोसेस के बाद सूचना यानी इंफॉर्मेशन को आउटपुट कहते हैं, है ना। अब आता है प्रोसेसर क्या हो जाएगा? किसी भी डेटा को प्रोसेस करने के बाद सूचना में बदलना, में इंफॉर्मेशन में बदलना सबसे बहुत ही इम्पोर्टेंट वर्क होता है। किसी सिस्टम के इनपुट को आउटपुट में बदलना प्रोसेस कहलाता है। अब आएगा हमारा कंट्रोल। क्या? अब हम जानेंगे कंट्रोल के बारे में। कंट्रोल क्या सिखाता है हमें? कंट्रोल किसी सिस्टम की प्रक्रिया को नियंत्रण में रखने की जो प्रक्रिया होती यानी क्रिया होती है उसे कंट्रोल कहते हैं। अब आता है फीडबैक। जब कोई सिस्टम काम कर रहा होता है तो उसके कार्य की विवेचना फीडबैक कहलाती है। विवेचना मतलब डेलिबरेशन, नियंत्रण मतलब
कंट्रोल। नियंत्रण मतलब का अभी हमने वर्ड यूज़ किया नियंत्रण। नियंत्रण का मतलब होता है कंट्रोल।